जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मैं सतीश दादा गुरु भोजराज दादाजी अमृते श्री गोपाल कृष्ण मंदिर महानुभाव राजाश्रम हादगार और तामसा अमृत प्रवर्तक एक ग्रुप से माध्यम से आप सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9405275075। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कृष्ण चरित्र में हम सुन रहे हैं श्री कृष्ण गुणनाम श्रवणी रुक्मिणी देव वेद कथन। ये जो लीलाई थी 9 दिन में ये सब स्टॉप थी। इसका कारण था वो जो जप करना था, पूजा पाठ करना था, सिमरन करना था, इसलिए वो लीला मैं कर नहीं पाया। फिर से मैं आप शुरुआत कर रहा हूँ। हम देख रहे हैं रुक्मिणी माता को वेद कैसे हो गया। आज हम सुनेंगे। रुक्मिणी जो है वो धर्मघोष की भीमक की बेटी है। दिखने में बहुत सुंदर थी और उन्हें जब श्री कृष्ण का वर्णन सभा में कर दिया तो उन्हें भी वेद हो गया और उनने मन में ठान ली कि मुझे वो कृष्ण ही पति बनाना है। तो उसने उन्हें वीरजोर संपन्न हो गया। तो महादाई साहब पूछती कथा बताओ। स्वामी जी कहते बाई विदर्भ में कौंडन्यपुर, वहां जो राजा था भीमक, उनकी बेटी थी। 5 पुत्र रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्मरथ, रुक्मकेतु मैंने बताया था। और उसके बाद ये जो थी रुक्मिणी दिखने में अतिशय सुंदर थी, गुण संपन्न थी। राजा को चिंता होने लगी कि मेरे बेटे जैसा वर तो कोई नहीं है। लेकिन जब अपने पिता के पास आकर बैठी तो चिंता मग्न देखा पिता को। वह नारद चले आए। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का वर्णन किया। भीमक जी, आपका बेटी का विवाह आप करना चाहते हो, एक योग्य वर है, वही द्वारके का गोपाल श्री कृष्ण महाराज। उसके अलावा और कोई वर उनके योग्य नहीं है। जब कृष्ण भगवान का नाम ले लिया तो रुक्मिणी जी को वेद संपन्न हो, मैंने कहा नाम से वेद हो जाता है। तो ऐसा रुक्मिणी ने, जब नारद जी ने भगवान का गुण वर्णन किया तो रुक्मिणी को वेद होने लगा। रुक्मिणी ने बाद में अपनी जो सेविका थी उन्हें कहा, नृत्य उसका नाम था जो सुनंदा, उसको बुलाकर उसने कहा तू नहीं, उसका नाम था मदन मुद्रा। उन्हें बुलाकर कहा तुम द्वारका में चले जाना और वहां जो कृष्ण भगवान है वहां उन्हें देखकर मुझे बताना वो कैसे है। बाद में वो अपनी सहेली की आज्ञा लेकर वो द्वारका में चली गई। सबसे पहले नारद वहां जाके पहुंचे थे। नारद जी ने कृष्ण भगवान को नमस्कार किया। नारद से पूछा कहां से आ रहे हो। नारद जी बोले महाराज कृष्ण भगवान जी, मैं तो विदर्भ देश से आ रहा हूं, क्या काज है। नारद ने कहा वहां भीमक जो राजा है उनकी बेटी है, रुक्मिणी नाम है उसका, दिखने में बहुत सुंदर है, लावण्य है और उनके पास चातुर्य भी है, गुण कला संपन्न है। देखो अगर स्त्री दिखने में भी सुंदर हो लेकिन दिखने सुंदर फायदा नहीं, उसके पास चातुर्य होना चाहिए, कुशलता होना चाहिए। और एक स्त्री ऐसी होती है दिखने में सुंदर नहीं होती लेकिन उनके पास चातुर्य होता है। एक स्त्री ऐसी होती है चातुर्य होता है, सुंदर नहीं होती, लेकिन दोनों भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए और चातुर्य भी चाहिए, गुण संपन्न भी चाहिए। देखो दिखने में अगर सुंदर कम हो तो भी चलेगा लेकिन कुशलता होनी चाहिए, चातुर्य होनी चाहिए। कौन? औरत। अगर औरत के पास चातुर्य होता है उस घर का उद्धार हो जाता है, और औरत अच्छी ना हो तो घर का उद्धार कभी होता नहीं। ये तो प्रपंच का नियम है। इसलिए नारद जी ने वर्णन किया। वहां किन्नर बैठा था, वो भी द्वारका में चले आए। चक्रवर्ती महाराज जी ने उद्धव देव को सामने भेजकर उनका आदर सम्मान करके उन्हें भी सभा में लाया गया। चक्रवर्ती महाराज का वो किन्नर ने गायन किया। चक्रवर्ती महाराज ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया और वो ऐसा समय मदन मुद्रा
उस वक्त जो मदन मुद्रा थी नृत्य की, वहां चली आई, उनका भी सम्मान किया। और सम्मान करने के बाद मदन मुद्रा ने नृत्य किया, चक्रवर्ती ने उनका भी आदर किया। देखो भगवान ऐसे होते हैं, कोई भी हो, कोई भी जीव हो, उनका भगवान आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। क्या भगवान अगर आदर करते हैं, हमें आदर नहीं करना चाहिए? हमें भी भगवान का आदर करना चाहिए। हम जो सिमरन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो तो एक भगवान का आदर ही है, भगवान का एक सम्मान ही है। अगर हमारे पास भगवान की पूजा है, अगर हम वो नमस्कार नहीं करते, कुछ भक्ति नहीं करते, ये तो अनादर हो जाएगा ना। इसलिए जीवन में आदर बहुत बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है। मदन मुद्रा ने नृत्य किया और वैसे ही वो कहने लगे, हम रुक्मिणी देवी का तो गुणगान करते ही है, अब हम तुम्हारा गुणगान करेंगे। तो चक्रवर्ती महाराज ने कहा, तुम रुक्मिणी का गुणगान करो। जब उसने गुणगान कर दिया, चक्रवर्ती महाराज ने उन्हें अपने राज्य में भेज दिया। मदन मुद्रा द्वारकी से कौंडिन्यपुर चली गई। रुक्मिणी देवी को बताया, अरे रुक्मिणी देवी क्या बताओ, जैसे वो नारद ने, उससे भी अप्रतिम सौंदर्य भगवान का है, लावण्य अप्रतिम है, चातुर्यता है, उनके पास सौभाग्य है, औदार्य है, शौर्य है, बहुत बड़े वो नगरी के राजा है। और जैसे मैंने सुना था उससे कहीं अधिक ज्यादा वही वर ऐसा है, वो तुम्हारे योग्य है। मुझे तो ऐसा लगता है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती महाराज जैसा कोई वर नहीं है। ऐसे में 1 साल चला गया। एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन रुक्मिणी देवी अपनी सभा में चले गई सखियों के साथ, भीमक के राजा के पास बैठ गई। तो प्रधान ने कहा, महाराज चिंता क्यों करते हो, तुम स्वयंवर करो। उसने कहा, तो प्रधान ने चिंता करने को कोई बात नहीं कहा, महाराज जी स्वयंवर करो। उस जमाने में स्वयंवर करते थे, जैसे हमारे देखने की प्रथा होती है, जो कोई राजा उसको जीत लेगा, जो तो वो अपने वो जो कोई स्त्री है उनको, जो कोई किसकी बेटी है वो लेके चले जाते थे। ऐसी सम्मति पहले होती थी ना, जबरदस्ती होती थी, अभी तो जबरदस्ती होती है। इसलिए तो हमारे में वैसे कोई गलत काम करते हैं, और जो जलाकर माल डालना, ऐसी कोई प्रथा जो उत्पन्न हुई, उस वक्त वैसा नहीं था। जिसने जीत लिया, अगर सम्मति है तो लेके जा सकता था, नहीं तो नहीं। वो सभा में किन्नर चले आए, वो विदर्भा में चले आया किन्नर। राजा ने उनका सम्मान किया। रुक्मिणी देवी का रूप देखकर उन्हें संतोष हो गया। राजा ने पूछा, तुम बौद्ध देश में गए हो, वहां तुमने दीप देखा है, राजे देखे हैं, और मेरी बेटी से कोई वर है क्या? उसने कहा, मैंने 7 दीप मैंने देखे हैं, वहां के राजे मैंने देखे हैं। मैं किन्नर पक्षी हूं, मेरा नाम पूर्व वेद घोष था। तुम कौन हो? मैं वेद घोष ब्राह्मण था, मैं मधुबनी था, मैं वेदों का अध्ययन करता था, और मुझे देखकर रंभा मुझे मेरे पास चली आई। मैंने उसकी उपेक्षा की, जो रंभा ने मांगा था वो मैंने पूरा नहीं किया, इसलिए मुझे रंभा ने मुझे शाप दे दिया, तुम भी किन्नर बनकर प्राप्त होगे। मैंने कहा, मुझे उपशाप दे दो। उसने कहा, जब रुक्मिणी देवी श्री कृष्णासी अंबिका भूनी माल घाली, यानी जब रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण भगवान को अंबिका के मंदिर में उसके गले में माला पहनाएगी, तब तुम्हारा शाप फिटेगा। ऐसा मैं वेद घोष हूं, और मुझे सरस्वंत्र मंत्र दे दिया, और मैंने ये त्रिभुवन में आया, और ये कहकर मेरे पास सकल कला है, यानी 34 कला होती है, मेरे पास चातुर्य सब कुछ है। इस प्रकार किन्नर ने राजा की ओर देखा, गायन किया, और सब राजों का वर्णन किया। वर्णन करते करते वो जो किन्नर है वो गायन कर रहा था, सब राजे लोगों का गायन कर रहा था, लेकिन रुक्मिणी देवी की जो
अपनी गर्दन नीचे झुककर बैठी थी, लेकिन जो गायन था उसे पसंद नहीं था। किन्नर ने रुक्मिणी की देवी की ओर देखा तो ये रुक्मिणी देवी कोई फर्क नहीं है। तब किन्नर ने श्री कृष्ण भगवान का वर्णन शुरुआत कर दिया। जैसे जैसे वो वर्णन करने लगा वैसे रुक्मिणी माता जोर उत्पन्न होने लगा और रुक्मिणी ठान ले कि अब मुझे कृष्ण भगवान ही मुझे पति बनाना है। और भगवान का नाम सुनते ही रुक्मिणी माता को वेद हो गया, उनका जो मुख है वो प्रसन्न हो गया। राजन ने देखा मेरी बेटी तो प्रसन्न दिखने लगी है, ऐसा क्या हुआ। और उन्हें भी मालूम हुआ कि जो किन्नर गायन कर रहे थे कृष्ण भगवान का, और ये वर उसने उनको अच्छा लगा है। उसने कहा कि मुझे कृष्ण भगवान मुझे अच्छे लगने लगे हैं। और उनका जो भाई था उसने कहा उनका जो विवाह है वो तो मैंने शिशुपाल के साथ करने का प्रबंध किया है, लेकिन रुक्मिणी माता को पसंद नहीं था। वो वहां से चलकर अपने भुवन में चली गई। जाने के बाद जब वे गायन हो गया तो राजा और प्रधान ने कहा ये रुक्मिणी जो है वो कृष्णासी द्यावी। रुक्मी कहता है नहीं, ये शिशुपाल को मुझे देनी है। शिशुपाल को मूल पत्रिका भेज दी और उसके बाद रुक्मिणी देवी को वीरजोर संपन्न हो गया। उन्हें पता चला कि मुझे शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करने वाला है, तो अपने महल में चली गई और उन्हें ज्वर आ गया। आने के बाद सब जो रुक्मिणी देवी ने अपने पिता को सब बता दिया और उसने सुदेव ब्राह्मण था उन्हें बुला लिया। सुदेव जो था रुक्मिणी देवी का पुरोहित था, यानी सब जो काम करता था इस सुदेव ही करता था। उसने कहा सुदेव जी मुझे कृष्ण जी पसंद है और मेरा संदेशा लेकर तुम उनके पास चले जाना। मेरा जो भाई है वो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करने वाला है और मैं उनके साथ विवाह नहीं करना चाहती हूँ। मैंने अपने मन में कृष्ण जी को पति माना है तो उनके साथ ही मैं विवाह करूंगी। सुदेव जी कहते हैं रुक्मिणी माता बेटी तुमने तो बहुत अच्छा निर्णय कर लिया। तुमने साक्षात तो कृष्ण भगवान परब्रह्म है और उनके नाम में ऐसा वेद है, और तुम अगर पत्नी बन जाती हो और दूसरा कोई भाग्य नहीं है। आओ माई, मैं कृष्ण चक्रवर्ती के पास चला जाऊंगा और उसने अगर इनकार कर दिया तो मैं देता कर दूंगा। ऐसे रुक्मिणी माता सुदेव जी को कहती है। इसे कहते प्रेमी भक्त। रुक्मिणी देवी ने वो भगवान जी को एक पत्रिका लिखकर उसमें अपनी जो भावना है वो प्रकट कर दी है। देखो पहले से भी वो अगर अपनी कोई भावना होती है वो खत में लिखते थे। रुक्मिणी देवी ने भगवान को ये पत्र सुदेव को भेज दिया। सुदेव से कहा ये भगवान जी के हाथ में दे देना और किसी के हाथ में नहीं देना। सुदेव ने कहा जी ठीक है। आज्ञा लेकर सुदेव वहां से चल निकले। उनके साथ द्रव्य दे दिए, जो कोई सेवक दे दिए, हाथी घोड़ा सब उनको लेकर यानी सुदेव के साथ देकर चक्रवर्ती महाराज के पास द्वारका में भेज दिया। सुदेव द्वारका में चले आए और प्रवेश किया। चक्रवर्ती महाराज जी उस सभा मंडप में बैठे थे। नमस्कार किया। चक्रवर्ती ने उनका स्वागत कर लिया। सुदेव ने कहा चक्रवर्ती महाराज मुझे एकांत चाहिए। रुक्मिणी देवी ने जो पत्रिका दी थी वो भगवान के हाथ में सौंप दे दी। चक्रवर्ती महाराज ने वो पत्रिका पढ़ ली और उस पत्रिका को पढ़कर भगवान जी को जाने की प्रवृत्ति निर्माण हो गई। देखो जहाँ भक्त होता है वहां तो भगवान चले जाते हैं। रुक्मिणी देवी तो प्रेमी थी, विषय प्रेमी थी। विषय प्रेम यानी वो भी भगवान को चाहत करने वाला होता है।
जैसे विषय को हम चाहत करते हैं, वैसे ही वो जो भक्त होते हैं उन्हीं को भक्त ईश्वर के अलावा और कोई दिखता ही नहीं। उसे कहते विषय प्रेम, यानी 24 आवर्स यानी 24 घंटा वो उनका ही याद करते हैं। किसका? भक्त भगवान का याद करते हैं। एक भी क्षण याद न आए ऐसा कोई क्षण नहीं होता, ऐसा कोई समय नहीं होता। रुक्मिणी तो अपने महल में बैठी थी, लेकिन उनका सब ध्यान कृष्ण चक्रवर्ती की ओर था। और भगवान को भी पता चला हमें तो अभी जाना ही चाहिए, क्योंकि मेरा भक्त मेरी राह देख रहा है। और जहाँ भक्त राह देखता है वहां तो भगवान चले ही जाते हैं। रुक्मिणी देवी ने जो ठान लिया था, देखो भक्त ऐसा होना चाहिए। हमें भी ठानना चाहिए कि मैं अगर भक्ति करूंगी, ईश्वर की भक्ति करूंगी, जो मेरे पास भक्ति है ना वो कभी भूलूंगी। ये तो जैसे मैंने कहा ना, कोई अगर सिमरण करना है, भगवान को याद करना है, कभी न भूलना है। अगर हम भगवान से भूलोगे तो भगवान भी हमें भूल जाते हैं। इसलिए रुक्मिणी देवी ने कहा अब मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, तुम चले जाना। सुदेव चले जाने के बाद चक्रवर्ती महाराज रुक्मिणी देवी से मिलने के लिए निकल पड़े। ये होता है भक्त और भगवान का नाता। कल अगर इस प्रकार रुक्मिणी देवी से कैसे मिले ये कल हम देखेंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।